अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द हेक्टर सॉल्यूशन चैनल। आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं एजेंटिक एआई ऑटोमेशन का। ठीक है, जिसमें हम एआई ऑटोमेशन देखेंगे कि कैसे हम एआई की हेल्प से ऑटोमेट कर सकते हैं टास्क। और हम इस कोर्स में सीखेंगे कि एआई सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड टास्क ऑटोमेट करने के लिए भी यूज़ होता है। हम एआई ऑटोमेशन की मदद से ईमेल, डाटा प्रोसेसिंग, रिपोर्ट और स्मार्ट जो हैं एजेंट्स, एआई एजेंट्स हैं, वो बनाना सीखेंगे। इस कोर्स में हम जो टूल यूज़ करने वाले हैं वो N8N है। ठीक है, तो हम इन स्लाइड्स में देखते हैं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इन स्लाइड्स में दी है। तो हम लोग, हमारी जो पहली स्लाइड है वो है एआई एजेंट का ओवरव्यू कि एआई एजेंट होता क्या है। एआई एजेंट जो है वो सिस्टम है जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, अपने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो उस वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेस पे वो एक्शंस लेता है और अपना गोल जो है वो अचीव करता है। और जो कॉन्सेप्ट, जो लॉजिक है यूज़ हो रहा है वो मशीन लर्निंग का और रूल बेस्ड लॉजिक है। इसके बाद है कुछ एग्जांपल्स एआई एजेंट्स के। तो चैटबॉट्स हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम है, ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बॉट्स हैं। तो जो मैं एग्जांपल देने वाली हूँ वो रिकमेंडेशन सिस्टम की है। ठीक है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम में है, नेटफ्लिक्स है, तो रिकमेंडेशन का आता है कि आप रिकमेंडेशन मूवीज़, आप जैसी मूवीज़ देखेंगे आपको वैसी ही रिकमेंडेशन आएगी। तो वो ये जो नेटफ्लिक्स में, इंस्टाग्राम में रील्स आती हैं वो एक एल्गो होता है, उसको भी, वो भी एक एआई एजेंट ही होता है। एल्गो की बेस पे आपको रील्स आती हैं, एल्गो की बेस पे आपको नेटफ्लिक्स की मूवीज़ रेकमेंड करता है। ठीक है, इसके बाद है कि N8N है क्या। N8N एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है जिसमें हम लोग अपने जो टास्क हैं वो वर्कफ्लो बनाते हैं और टास्क को ऑटोमेट करते हैं N8N के थ्रू। ओपन एआई की एपीआई कीज़ होती है। डिफरेंट चैट मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं आप, जेमिनाई का, ग्रॉक का, और इसी तरह बहुत सारे और भी हैं। एज़्योर का चैट मॉडल यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो ऑटोमेट टास्क हो रहे होते हैं कि विदाउट हैविंग हैवी कोडिंग होता है, कोई हैवी कोड नहीं यूज़ हो रहा था। जो N8N होता है, जस्ट आपने नोड्स कनेक्ट करने होते हैं और टास्क ऑटोमेट करने होते हैं। जो N8N जो है वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल, ये बहुत ज़्यादा बिजनेस में यूज़ हो रहा है। लोग मैनुअली अब इतना ज़्यादा कस्टमर को रिप्लाई नहीं देते और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है। तो आगे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है वो है एआई ऑटोमेशन का बिज़नेस में। और भी बहुत ज़्यादा जगह जो है ये एआई ऑटोमेशन जो है वो यूज़ होती है। आगे जो एआई ऑटोमेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मैन्युअली कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को रिप्लाई दें। या जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, उनको ईमेल्स आते हैं तो वो मैन्युअली इतनी ईमेल्स का रिप्लाई नहीं दे सकते। तो वो भी एक एआई ऑटोमेशन बनवाते हैं ताकि एआई ही उनको ईमेल जो है वो भेज भेज दे। इसके बाद है कि हम N8N क्यों यूज़ करें एआई ऑटोमेशन के लिए। N8N के अलावा भी बहुत सारे ऑटोमेशन टूल हैं, जैसे कि ज़ैपियर है, मेक है और N8N है। ये जितने भी हैं ये पेड हैं, लेकिन 14 डेज़ का जो है ट्रायल N8N देता है। ठीक है, और 100 क्रेडिट्स आई थिंक देता है ओपन एआई जो है, ताकि हमने जो भी टास्क बनाए उसको ऑटोमेट कर सकें। और इस तरह अब N8N का देखते हैं। नो कोड और लो कोड इंटरफेस है। इसमें नो कोडिंग भी होती है, कोई कोडिंग नहीं होती। और अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं तो वहाँ कुछ 1% कोडिंग हो जाती है, लेकिन 99% नो कोड ही हम बनाते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल वर्कफ्लो और क्रिएशन है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और ओपन एआई एपीआई इंटीग्रेशन, आप ओपन एआई की एपीआई की यूज़ करो या जेमिनाई की करो। कुछ प्राइसिंग होती है। ठीक है, कुछ क्रेडिट्स देती है ओपन एआई की भी एपीआई। ओपन एआई भी देता है, जेमिनाई भी देता है, ग्रॉक भी देता है। तो हम उन्हीं जो फ्री क्रेडिट्स होते हैं उनको यूज़ करेंगे। अभी आप लोग जैसे बिगनर हो, अभी आपने अभी कोर्स स्टार्ट किया है, तो हम अभी फ्री क्रेडिट्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपका बहुत एडवांस, आपको अच्छे बनाने आ गए प्रोजेक्ट्स, तब आप जो जितने भी ये प्राइसिंग होती है या ओपन एआई की एपीआई की जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। अब ये जो सेल्फ होस्टेड ऑप्शन है, ये एक होस्टिंगर जो है, होस्टिंग लेनी होती है हमें, जैसे वेबसाइट्स की होस्टिंग होती है, इसी तरह एक होस्टिंगर जो है वो वेबसाइट है, वहाँ से हम लोग होस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है, और अपने N8N को पब्लिश कर सकते हैं। जो भी क्लाइंट होगा उसको हम लोग मतलब देंगे, लिंक देंगे अपने N8N, जो भी हम लोग वर्कफ्लो ऑटोमेशन बनाएंगे वो भी हम देखेंगे कि हम कैसे क्लाइंट्स को दे सकते हैं अपनी ऑटोमेशन ऑटोमेशन का लिंक। ठीक है,
और जो एन10 है उसमें फ्री ट्रायल के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब आप पेड प्लान लेकर रियल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं तो आप पेड प्लान ले लें। ओपन एआई की एपीआई की का भी मैं दिखाऊंगी आपको कितने जो हैं उनका उसका पेड प्लान क्या है, और एन10 का भी। ठीक है। उसके बाद है कि हम लोग एन10 वर्क कैसे करता है, तो उसमें कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ नोड्स होते हैं, कुछ वर्कफ्लो एक्सिक्यूशन एंड ऑटोमेशन होता है। ठीक है। अब ट्रिगर्स जो हैं वो वेबबुक होता है। वेबबुक को भी हम देखेंगे। स्क्वैचल जो है, जैसे कि इस टाइम पे जो है ये ऑटोमेशन टूल चलता रहे। ठीक है। और नोट्स में जैसे ऐप्स होती हैं, डिफरेंट ऐप्स भी आप कर सकते, जैसे एयरबीएनबी का, उधर भी आप ऑटोमेशन लगा सकते हैं। कुछ बिजनेस ऐप्स होती हैं, वहाँ भी आप नोट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एपीआईज होती हैं, वो मैंने बता दिया है, वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन और ऑटोमेशन। तो ये वही है, वर्कफ्लो की एग्जीक्यूट करते हैं हम, फिर ऑटोमेट होता है टास्क। ठीक है। फिर इसके और भी अदर और एआई ऑटोमेशन टूल है, जैसे ज़ैपियर है, मेक है। तो ज़ैपियर जो है वो सिंपल क्लाउड ऑटोमेशन है, वो भी एन10 की तरह है। और ये जो मेक है, ये जो है विजुअल ऑटोमेशन बिल्डर है, इससे थोड़ा विजुअलाइजेशंस के थ्रू जो है वो बनती हैं। इसके बाद हम देखते हैं एट एन10 जो है और ज़ैपियर में क्या फ़र्क है। दोनों वैसे सेम है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन एन10 जो है वो ओपन सोर्स है और कस्टमाइज इजीली हो सकता है। जो ज़ैपियर है वो इजी है, लेकिन लिमिटेड कस्टमाइजेशन उसमें हम देखते हैं। ठीक है। और इसके रियल वर्ल्ड जो हैं एग्जांपल्स यही है कि हम लोग एआई ईमेल रिस्पॉन्डर बना सकते हैं, हम लोग ऑटोमेशन लिंक्डइन और पोस्ट ऑटोमेशन बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम करेंगे। तो यूट्यूब में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पढ़ें आप, डिफरेंट उसकी प्रैक्टिस करें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, ताकि आपकी लॉजिक क्लियर हो। और अगर 14 डेज़ का ट्रायल है और आपके क्रेडिट्स ख़त्म हो गए हैं चैट मॉडल्स के, तो कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जस्ट उन प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिस ही कर लें तो वो भी काफ़ी है। जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपको लॉजिक क्लियर है एन10 की, तो आप पेड प्लान लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट स्लाइड यही है कि एन10 जो है वो पावरफुल एआई बेस्ड वर्कफ्लो है। ठीक है। अब ज़ैपियर भी अच्छा हो गया है, मेक भी अच्छा हो गया है, ये डाटा एनालिटिक्स है, ऑटोमेशन के लिए बहुत अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव है और फ्लेक्सिबल है। और ये इस वीडियो के लिए इतना ही। हम आगे जो है एन10 का जो अकाउंट है उस पर साइन इन करेंगे और देखेंगे कि हम लोग उसमें कैसे वर्कफ्लो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।